प्लस डीवीआर के अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। तो इसमें 12 वोल्ट के अलावा जो है 5 वोल्ट का सर्किट होता है, 3.3 का सर्किट होता है, 1.8 का सर्किट होता है, 1.5 का होता है, 1.2 का होता है, 1 वोल्ट का सर्किट होता है। तो इसमें अलग अलग रेगुलेटर लगे होते हैं। उस रेगुलेटर का कैसे यूज करना है, हाय डियर स्टूडेंट, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सीसीटीवी चिप लेवल के बारे में कि सीसीटीवी चिप लेवल आप कैसे सीखें और क्या क्या चीज़ें हम आपको सीसीटीवी चिप लेवल में आपको सिखाएंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चिप लेवल में आता है हमारा और कैसे हम रिपेयरिंग करते हैं चिप लेवल में सीसीटीवी का। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जैसे कि हम पहले नंबर आप लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हम कराएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एसएमपीएस यानी ये जो होता है पावर सप्लाई होता है, जो डीवीआर के अंदर जो आपके पास कैमरा होता है उस कैमरे को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है ये। तो इस पहले हम आपको सिखाएंगे कि इस पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो इसमें आपको बताएंगे कि कैसे इस चीज का रिपेयर करना है। तो ये सारा चीजें हम आपको बताएंगे। तो ये जो सीसीटीवी का जो कोर्स है इसमें लगभग 1 मंथ का कोर्स होता है। और जो चिप लेवल में हम क्या क्या कवर करते हैं, जैसे सर ने बताया कि इसमें पावर सप्लाई आता है, ठीक है, चाहे वो एनवीआर हो या डीवीआर हो, पावर सप्लाई आएगा। उसके बाद से इसका लॉजिक बोर्ड आता है, मतलब डीवीआर का और एनवीआर का लॉजिक बोर्ड आता है। देन उसका कैमरा आता है, जो कैमरा होता है वो कैमरा का जो सर्किट होता है वो होता है कि पावर बोर्ड, ये पावर सप्लाई का बोर्ड है। और अलग अलग बोर्ड होता है, जैसे ये आपका 2 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का हो गया, 8 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, उससे भी ज्यादा एम्पियर का भी जो पावर सप्लाई होता है उन सब की प्रॉपर रिपेयरिंग सिखाते हैं कि उसमें अगर कोई भी दिक्कत आता है तो उसको हमें कैसे रिपेयर करना है, एक एक कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि सर इसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा पीसीबी है, ये जो है आपके पास एसी इनपुट का कनेक्टर है, बिल्कुल। और देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ है। एक जो है आपके पास यहाँ पे एनटीसी थर्मिस्टर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो डायोड लगा हुआ मिलेगा। फिर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, और एक यहाँ पर जो है एसटीआर लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और कैपेसिटर मॉसफेट डायोड के थ्रू ही बस ये सारी चीजें लगे होते हैं। बेसिक से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो बोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन, कि बोर्ड में ये रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसी, क्रिस्टल, ये सब क्या होता है और बोर्ड में हम कैसे पहचानेंगे, इसकी वर्किंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, मल्टीमीटर का प्रॉपर यूज बताया जाएगा। देन उसके बाद से इसको कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं। देन उसके बाद से इसमें अलग अलग सर्किट आता है, मतलब सेक्शन होता है कि इसमें एसी डीसी का सेक्शन कौन सा है, स्विचिंग का सेक्शन कौन सा है, आउटपुट का सेक्शन कौन सा है, प्लस डीवीआर के अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। तो इसमें 12 वोल्ट के अलावा जो है 5 वोल्ट का सर्किट होता है, 3.3 का सर्किट होता है, 1.8 का सर्किट होता है, 1.5 का होता है, 1.2 का होता है, 1 वोल्ट का सर्किट होता है। तो इसमें अलग अलग रेगुलेटर लगे होते हैं। उस रेगुलेटर का कैसे यूज करना है, माइक्रो कंट्रोलर चिप होता है उसका कैसे यूज करना है, ऑडियो वीडियो आईसी होता है उसका कैसे यूज करना होता है, इसमें लाइन आईसी होता है उसका कैसे यूज करना होता है, बायोस आईसी लगा होता है इसमें, उसका कैसे यूज होता है। उसके बाद से इसमें आरटीसी का सर्किट होता है, उस सर्किट का यूज कैसे होता है जो कि डेट और टाइम के लिए होता है। तो इसमें बेसिक से एडवांस, मतलब कि अगर हम कहें कि अगर इसमें कहीं से भी प्रॉब्लम आता है, चाहे वो डीवीआर ऑन नहीं होता है सर, या हैंग ऑन लोगो पे होता है, और कौन कौन से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर कई सारे हमारे पास स्टूडेंट्स का कॉल भी आता है तो वो बताते हैं कि सर कि हमारा जो है डीवीआर है या एनवीआर है कि उसका लोगो आता है, लोगो पे से रीस्टार्ट हो बिल्कुल बिल्कुल, या लोगो आता है लोगो पे आके हैंग हो जाता है बिल्कुल। तो और एक और जो सबसे मेन होती है दिक्कत वो होता है पासवर्ड ब्रेकिंग, ठीक है। कभी कभी हम रिसेट करते हैं, सॉफ्टवेयर से करते हैं, सेटिंग से करते हैं, लेकिन उससे नहीं होता है। और 99% जो है ना डीवीआर या एनवीआर कहीं कैमरा लगाने के बाद जो है ना, जो यूजर होता है वो पासवर्ड भूल जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जब जरूरत होती है तभी होता है। तो उस कंडीशन में हमें बायोस को कैसे प्रोग्राम करके उसको बायोस को रिसेट करना, अगर सेटिंग सॉफ्टवेयर से नहीं होता है। सर कुछ ऐसे बोर्ड आते हैं जिसको विदाउट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, बट लेकिन जिसका नहीं होता है उसको हम बायोस प्रोग्रामर के थ्रू कि बायोस के फाइल उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, और या बायोस फाइल नहीं है तो उसके बायोस फाइल कैसे बनाएंगे
और उसके बाद उसको किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, ये सारा चीजें हम उसमें कराएंगे आपको। इसके अंदर जो ये कैमरा होता है, इसके अंदर भी सर्किट होता है, जिसमें इसमें सप्लाई जो है और डेटा के लिए जो है वो पिन होता है, जो कि यहाँ से इसके अंदर जाता है। और इसके अंदर का अगर हम बात करें सर्किट का, तो आप देखेंगे कि इस टाइप का जो है आईसी और कंपोनेंट लगे होते हैं इसमें। तो इन सब कंपोनेंट को भी कैसे चेक करेंगे और इसमें कौन कौन सा वोल्टेज आता है, उसको हमें कैसे चेंज करना है, रिप्लेस करना है, ये प्रॉपर आपका आईआर कट है, सेंसर है, तो इसका कैसे यूज करना होता है और ये कैसे काम करता है, ये प्रॉपर कंप्लीटली इसमें बताया जाता है। चिप लेवल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा कि यहाँ पे पीसीबी होता है, इस पीसीबी को भी किस तरीके से आप रिपेयर करेंगे, ये सारा चीजें भी आपको बताया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं और किस तरीके से इसको चेक करना होगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। एक एक कंपोनेंट के पूरा ये जो है कैमरे का पीसीबी है, बिल्कुल, ठीक है जी, ये सारा चीजें आपको बताया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स कोई भी कर सकता है, कोई जरूर नहीं है, टेक्निकल कोर्सेस है और ये करने के लिए कोई भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होता है। अगर नॉर्मल कोई थोड़ा बहुत हिंदी या इंग्लिश लिखना जानता है या पढ़ना जानता है, वो आराम से इसको कर सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेस है। यही सारी चीजें बताऊंगा। अगर वीडियो लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल, अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।